अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइन न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ मैं अर्ज़ उमर सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर। अच्छा जनाब, बात ये है कि आज पार्लियामेंट में एक ऐसी गूंज सुनाई दी गई जो कि आपको पता है कि अहमदियों के बारे में, और वहाँ पे ये पहली दफ़ा हुआ कि किसी को एहसास हुआ कि अहमदियों के साथ पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। इस पर बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम तो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान के जो भी शहरी हैं उनके तमाम हकूक़ बराबर होने चाहिए। इसी पे स्पेशल आज हालात हाज़रा में आप मुकम्मल रिपोर्ट देखेंगे। इंग्लैंड के वज़ीर आज़म जो हैं उनकी कुर्सी दोबारा ख़तरे में पड़ गई है। आपके इल्म में है कि जब से यूरोपियन यूनियन से इंग्लैंड बाहर हुआ, वज़ीर आज़म चेंज होते रहते हैं, कभी कोई ख़तून आ जाती है, कभी कोई दूसरा आ जाता है, मगर हालात तब्दील नहीं हो रहे। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कहा यह जा रहा है कि शायद बोरिस जॉनसन दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएं, लेकिन अभी हतमी ऐलान नहीं हुआ। यूक्रेन जंग ख़तरनाक हालात की तरफ जा रही है और उसकी वजह से यूरोप में इस वक्त महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग काफ़ी परेशान हैं। जो बिजली के बिल हैं, सुई गैस के बिल हैं, उनमें इतना इजाफा होता जा रहा है कि समझ से बाहर है। अब चलते हैं जुमर सिद्दीकी के पास, देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ में आज क्या है। जी। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं नाइन ब्रदर्स टीवी। शाम की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूँ जुमर सदीकी। सबसे पहले चलते हैं खबरों की हेडलाइंस की तरफ। पाकिस्तान में किसी अदालत के जज को खरीद सकते हैं। तहरीके इंसाफ ने फौज को नैब कानून से बाहर रखने पर एतराज़ क्यों नहीं उठाया। कांग्रेस की सदारत गांधी फैमिली से निकल गई। मलिक अर्जुन खड़गे सदर मुंतखब। डॉलर की मांग बढ़ गई, रुपए की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी। नेटफ्लिक्स शरीफ खानदान की करप्शन पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। अमेरिका तेल के ज़खायर में से 1,50,00,000 बैरल रिलीज करेगा, हुक्म। तो आइए चलते हैं अब खबरों की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान में किसी भी अदालत के जज को खरीद सकते। इसी हवाले से नाइन ब्रदर्स टीवी के डायरेक्टर मुबारक जावेद साहिब का कहना है कि पाकिस्तान में किसी अदालत के जज को खरीद सकते। आप जो वकील पहले झूठे मुकदमात लड़ते, वो बाद में जज बन जाते हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में नैब कानून में तरामीम के खिलाफ साबिक वजीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि फौज को नैब कानून के जरिए एहतसाब से इस्तिस्ना क्यों दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि हैरत है, तहरीक इंसाफ ने फौज को नैब कानून की दस्तरस से बाहर रखने पर एतराज़ क्यों नहीं उठाया। बुध को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी खसूसी बेंच ने नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के आगाज पर इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को नैब कानून से इस्तिस्ना दिया गया है। इस दौरान जस्टिस इजाज अल हसन ने कहा कि क्या कोई रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना न मिला हो। तहसील कौंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के फैसले भी मुस्तस्ना हो गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर अफसरान और अवामी ओहदेदारान को फैसला साजी की आज़ादी दी गई है। अगर किसी फैसले से किसी को फ़ायदा या नुकसान पहुंचा है और मुतलका अफसर को माली फ़ायदा नहीं पहुंचता, तो इसमें हर्ज क्या है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि ऐसे फैसला साजों से ही माजी में 8 अरब से ज़ायद की रिकवरी हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या रिकवरी अवामी ओहदेदारान से हुई थी। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अवामी ओहदेदारों के लिए पैसे पकड़ने वालों से रिकवरी हुई थी।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि हर सरकारी फैसले का किसी न किसी तबके को फायदा होता ही है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जब तक पहुंचा गया फायदा गैर कानूनी ना हो तो कोई कबाहत नहीं। मखसूस अफसर को गैर कानूनी फायदा पहुंचाने पर इसके खिलाफ कार्रवाई न होना गलत है। अब तो किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी और सरकारी कंपनी पर नैब हाथ नहीं डाल सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स देकर अफवाज पाकिस्तान को नैब कानून की दस्तरस से बाहर क्यों रखा गया है। मुल्क में सारे बड़े कारोबार तो इन्हीं के हैं। हैरत है तहरीक इंसाफ ने फौज को नैब कानून की दस्तरस से बाहर रखने पर एतराज क्यों नहीं उठाया। कानून के मुताबिक जजिस को भी इस्तिस्ना नहीं। जजिस के हवाले से कोई पर्दादारी हो तो ओहदा अलहदा बात है। एहतसाब के लिए दिगर अदारे भी मौजूद हैं। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि फौज के ज़ेर एहतमाम कारपोरेशनर्स के सरबराहान को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल आगे बढ़ाते हुए कहा कि नैब तरामीम के ज़रिए आमदन से ज़ायद असासाजात और अखराजात के इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के जराइम को ख़त्म कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि असासों का आमदन से महज जायद होना काफ़ी नहीं, असासाजात में करप्शन या बेईमानी का होना भी ज़रूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कल को कोई अदालत आकर कहे कि आमदन से जायद असासाजात पर फांसी होनी चाहिए, हम पार्लियामेंट के बनाए कवानीन के डिज़ाइन तब्दील नहीं कर सकते। आप हमें ये बताएं कि इसमें बुनियादी इंसानी हकूक़ कहाँ मुतासिर होते हैं। इंडिया की अपोजिशन जमात कांग्रेस में तकरीबन 25 बरस बाद नेहरू गांधी फैमिली से बाहर पार्टी सदारत के लिए इलेक्शन हुए हैं, जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे को मुंतखब किया गया है। बरतानवी खबरसां अदारे रॉयटर्स के मुताबिक राहुल गांधी और इनकी वालदा सोनिया गांधी की क़यादत के बावजूद कांग्रेस को गुज़श्ता 2 आम इंतखाबात में बीजेपी की हाथों शिकस्त हुई। कांग्रेस पार्टी में सदारत के लिए 2 उम्मीदवार आमने सामने थे, जिनमें से एक 80 साला मल्लिकार्जुन खड़गे थे, जिन्हें पार्टी की आदत समेत बहुत से पार्टी मेंबर्स की हमायत हासिल थी। दूसरे उम्मीदवार 66 बरस के शशि थरूर थे, जिन्होंने 3 दहाइयों तक अक़वाम मुत्तहिदा में काम किया और 2009 में कांग्रेस से मुंसलिक हुए। कांग्रेस में तब्दीली के बावजूद इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी तीसरी मर्तबा 2024 के आम इंतखाबात भी जीत जाएगी। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर ओहदेदार नीलन जान सरकार का कहना है कि कांग्रेस में ये तब्दीली पार्टी के लिए अहम है। राहुल गांधी ने 2019 में ये ओहदा छोड़ दिया था और इसके बाद इनकी वालदा सोनिया गांधी निगरान सदर के तौर पर फराइज अंजाम दे रही थीं। ताहम पार्टी के सीनियर रहनुमा सोनिया गांधी की क़यादत से मुतमईन नहीं थे। राहुल गांधी ने इलेक्शन नताइज के बाद कहा कि कांग्रेस का सदर सुप्रीम अथॉरिटी है और सब इन्हीं को रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में रुपए की कदर में गिरावट और डॉलर की कीमत बढ़ने का रुझान है। बुध के रोज़ डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी की कदर में 1 रुपये से ज़्यादा की कमी रिपोर्ट की गई है। फॉरेक्स डीलर के मुताबिक इंटरबैंक में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत एक बार फिर से 220 रुपये की सतह से ऊपर चले गई है। माशी माहिरीन का कहना है कि रुपए की कदर में कमी की वजह बैरूनी अदायगियाँ और सैलाब के बायस एक्सपोर्ट टारगेट कम होना है। फॉरेक्स डीलर ने निजी न्यूज़ को बताया कि कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ बुध को कारोबार के आगाज़ से ही रुपए पर दबाव देखा गया। दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 1 रुपया 21 पैसे इजाफे के बाद 220 रुपये 96 पैसे हो गई, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर की मांग में इजाफा देखा जा रहा है।
جنرل سیکرٹری ایکسچینج کمشنر آف پاکستان ظفر پراچا نے نجی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی روپے کی قدر میں ایک بار پھر کمی دیکھی جا رہی ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ایل سیز کھلنے کے فیصلے کے بعد مارکیٹ میں ڈالر کی مانگ بڑھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے اور بیرون ملک ڈالر کی ادائیگیوں کی وجہ سے ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بھی نیچے آئے ہیں۔ عالمی برادری کی اعلان کردہ رقم بھی ابھی تک نہیں آ سکی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں موجودہ سیلابی صورتحال میں ایکسپورٹ آرڈر بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے کہ اخراجات میں کمی لائی جائے اور عالمی برادری سے اپیل کی جائے کہ طے شدہ رقم کی جلد ادائیگی کی جائے۔ پاکستانی سوشل میڈیا پر ایسی اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ نیٹ فلکس پاکستان کے ایک سیاسی خاندان کی مبینہ کرپشن پر ڈاکومنٹری بنا رہا ہے، جس ڈاکومنٹری کے ٹریلر کی سوشل میڈیا پر بات کی جا رہی ہے۔ اس کا نام بیہائنڈ دا کلوز ڈور ہے اور اس کے ٹریلر میں غیر ملکی ریسرچرز اور صحافیوں سمیت پاکستان تحریک انصاف PTI سے منسلک افراد بشمول سابق وزیر اعظم عمران خان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ڈاکومنٹری کے لیے پاکستانی صحافی ارشد شریف، جو اب ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں، ان کا بھی انٹرویو کیا گیا ہے اور وہ ٹریلر میں پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے بچوں کی مبینہ کرپشن پر بات کر رہے ہیں۔ جس کیس کے صحافی بات کر رہے ہیں، اس کیس میں لاہور کی ایک عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو بری کر دیا ہے۔ ادھر پاکستان کے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران الزام لگایا کہ عمران خان کی غیر قانونی اور فارن فنڈنگ کا پیسہ سوشل میڈیا پروپیگنڈے پر لگایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈیوڈ فینٹم کو عمران خان نے ہائر کیا ہے۔ نیٹ فلکس کی جعلی ڈاکومنٹری کا پروپیگنڈا کیا گیا۔ مصدق ملک کے مطابق غیر قانونی اور غیر ملکی فنڈنگ کہاں جا رہی ہے؟ یہ فنڈنگ یہیں استعمال کی جا رہی ہے، چاہے وہ ملک ریاض کے پیسے ہوں، چاہے وہ عارف نقوی کے پیسے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ جگہ، یہ ہے وہ سازشیں جہاں یہ رقم لگائی جا رہی ہے۔ ملک کے خلاف اور ملک کے ایٹمی پروگرام کے خلاف سازش کی جا رہی ہے۔ پاکستانی سوشل میڈیا پہ کچھ افراد اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس ڈاکومنٹری کی وجہ سے پاکستان میں کہیں نیٹ فلکس پر پابندی نہ لگائی جائے۔ امریکہ تیل کے اسٹریٹجک ذخائر میں سے 1.50 کروڑ بیرل مارکیٹ میں ریلیز کرنے جا رہا ہے، جس کا اعلان صدر جو بائیڈن آج بدھ کو کریں گے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق امریکی حکام نے کہا ہے کہ تیل کی ریکارڈ ریلیز کے بعد بھی اگر توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں مزید تیل مارکیٹ میں لایا جا سکتا ہے۔ امریکی اعلیٰ عہدیداران نے بتایا ہے کہ یوکرائن کی جنگ کے باعث قیمتوں میں اضافے سے نپٹنے کے لیے پیٹرولیم کے اسٹریٹجک ذخائر میں سے 1.80 کروڑ بیرل تیل جاری کرنے کی منظوری دی گئی تھی، جو حالیہ ریلیز کے بعد مکمل ہو جائے گی۔ حکام کے مطابق صدر جو بائیڈن اپنی تقریر میں تیل کی ریکارڈ ریلیز کا اعلان کریں گے، جس سے واضح ہے کہ روس یا دیگر ممالک کے اقدامات کے باعث اگر عالمی مارکیٹ میں خلل پیدا ہوتا ہے تو امریکی انتظامیہ اہم فیصلے کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ میں تیل کی قیمت $5 فی گیلن تک جانے سے نہ صرف پورے ملک میں غصے کی لہر دوڑ جائے گی، بلکہ صدر جو بائیڈن کے لیے بھی سنگین سیاسی نتائج ہو سکتے ہیں۔ آئندہ ماہ نومبر میں امریکی ایوان نمائندگان کے وسط مدتی انتخابات کے دوران حکمران ڈیموکریٹ پارٹی کی شکست کا ایک بڑا عنصر بڑھتی ہوئی مہنگائی ہو سکتی ہے۔ خیال رہے کہ تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک پلس نے 5 اکتوبر کو ویانا میں ہونے والے اجلاس کے دوران تیل کی یومیہ پیداوار میں 20 لاکھ بیرل کی کمی پر اتفاق کیا تھا۔
صدر جو بائیڈن نے اوپیک پلس کے اس فیصلے کو دور اندیشی کے برعکس قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس اقدام کی وجہ سے سعودی امریکہ تعلقات پر اثرات مرتب ہوں گے، تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا تھا کہ ان کی انتظامیہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے جاری بیان میں کہا تھا کہ امریکہ کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ تیل کی پیداوار میں کمی کا فیصلہ ملتوی کرنے کے دنیا پر منفی اثرات ہوں گے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ یہ تنقید کا کہ مملکت بین الاقوامی تنازعات میں فریق بن رہی ہے یا امریکہ کے خلاف سیاسی وجوہات کی بنا پر تیل پیداوار میں کٹوتیوں کی حمایت کر رہی ہے، حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر نے بھی واضح کیا تھا کہ سعودی عرب روس کا ساتھ نہیں دے رہا، ہم تیل مارکیٹ کے استحکام کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔